फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टुडे अनदर वीडियो ऑफ प्लांट्स। तो आज हम बात करते हैं बैम्बू प्लांट की। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैम्बू प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में, उसकी केयर के बारे में, उसको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए इसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या बैम्बू प्लांट हम खुद खरीद सकते हैं या नहीं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं वीडियो में। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। होप आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं बैम्बू प्लांट के बारे में। वैसे तो घर को सुंदर बनाने के लिए लोग कई तरह के इंडोर और आउटडोर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे ना सिर्फ हमें पोल्यूशन से बचाते हैं बल्कि अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भी देते हैं। कई पौधे तो मेडिसिन की तरह भी काम करते हैं। कोरोना टाइम में घर में पेड़ पौधे लगाने का चलन काफ़ी बढ़ा है, तो वहीं लोग वास्तु दोष से बचने के लिए भी अपने घर में कई तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। तो चलिए आज बहुत ही खास पौधे की बात कर लेते हैं, बैम्बू प्लांट, जिसे हिंदी में बांस का पेड़ भी कहते हैं। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप अपने घर, ऑफिस या बगीचे में बैम्बू प्लांट भी लगा सकते हैं। यह पौधा हेल्थ के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं बैम्बू प्लांट के फायदों के बारे में और इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से यह पौधा जीवन में पॉजिटिविटी और सुख समृद्धि लाने के लिए कारगर माना गया है। इसको घर या ऑफिस में लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ जीवन में खुशहाली आती है। इस पौधे को नेचुरल प्यूरीफायर भी कहा गया है क्योंकि यह पौधा इन्वायरमेंट को साफ रखता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बैम्बू प्लांट को सही दिशा में लगाने व स्थान पर रखने से ही लाभ मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बैम्बू प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए। बैम्बू प्लांट को पूर्व दिशा मतलब ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए या रखना चाहिए। आपका कोई भी विंडो, शेल्फ या फिर कोई भी टेबल वगैरह जो ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप कोशिश करिए आप अपने बैम्बू प्लांट को वहीं रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सूरज की सीधी रोशनी आपके पेड़ पर ना पड़े। सूरज की सीधी किरणें अगर आपके पेड़ पर पड़ रही हैं तो उससे आपका पेड़ खराब हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं बैम्बू प्लांट की देखभाल के बारे में, किस तरह से हमें हमारे बैम्बू प्लांट की केयर करनी चाहिए। बैम्बू के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से उगा सकते हैं। अगर आप इसे पानी में उगा रहे हैं तो ध्यान रखिए इसकी जड़ें पानी में रहनी चाहिए। अगर आप इसे मिट्टी में उगा रहे हैं तो ध्यान रखिए मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए। बैम्बू प्लांट को उगाने के लिए क्लोरीन वाटर का इस्तेमाल ना करें। आपका पौधा प्यूरिफाई वाटर के साथ बहुत बेहतर उगेगा। पौधे को कभी सूखने ना दें, हमेशा जड़ों को पानी में भीगे रहने दें। ध्यान रखें अगर आपने पानी में बैम्बू को उगाया है तो पानी सिर्फ जड़ों तक ही रहे और पानी को 7 से 10 दिन में बदल दें। गर्म या ठंडी करने वाली चीज़ों से बैम्बू को दूर रखें। पत्तियों पर धूल ना जमने दें क्योंकि पौधा पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उन्हीं के द्वारा सांस लेता है। तो समय समय पर पत्तियों को कपड़े या स्प्रे वाटर से साफ करते रहें। जिस बर्तन में बैम्बू रखा है अगर उसमें वो बड़ा हो जाए तो पौधे को थोड़े और बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, वो बड़ा हो सके। अगर आपका बैम्बू ज़मीन मतलब मिट्टी में उग रहा है तो ध्यान रखें उसके ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। इस पौधे को नम मिट्टी पसंद है पर ज़्यादा पानी डाल देने से पौधे में नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखें पानी तभी डालें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी हो जाए। अगर आप वैसे उसको चेक नहीं कर सकते, मतलब आप देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अपनी फिंगर से मिट्टी में फिंगर गाड़ के भी पता कर सकते हैं। अगर मिट्टी नम है तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ के देख रहे हैं और मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है तब आप उसमें तभी आप पानी उसमें डालें।
क्योंकि अगर मिट्टी नम है और आपने उसमें पानी डाल दिया तो ज़्यादा पानी की वजह से आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो ये कुछ बातें थी जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी बैम्बू प्लांट, अगर आपके घर में बैम्बू प्लांट है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपके घर में बैम्बू प्लांट नहीं है तो आप अपने लाने की सोच रहे हैं अगर आप बैम्बू प्लांट को, तो जब आप ले आएंगे उसको तो आगे आप इन बातों का ध्यान रखें। बैम्बू प्लांट ईजिली परचेज, आप मार्केट से उसे ईजिली परचेज कर सकते हैं। ये लेयर्स में आता है, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स और 7 लेयर्स, 10 लेयर्स, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा कितने लेयर्स का बैम्बू प्लांट लेना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग में भी अंतर है। आप कम लेयर्स का लेंगे तो कम प्राइस है, अगर आप ज़्यादा लेयर्स का लेंगे ज़्यादा प्राइस है। सारे लेयर्स की प्राइस सेम नहीं है, इनके जो प्राइजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो अब इसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या बैम्बू प्लांट हम खुद से खरीद सकते हैं खुद के लिए। तो जी हाँ, हम अपना बैम्बू प्लांट खुद अपने लिए खरीद सकते हैं। आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद के लिए नहीं खरीद सकते। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब आपको वो चीज़ें गिफ्ट में, उपहार में मिलेंगी तब वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा लकी वर्क करेंगी। मतलब ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा कहा जाता है, उसी में से ऐसा कुछ बैम्बू प्लांट के लिए भी कहा जाता है। तो बैम्बू प्लांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद के लिए भी बैम्बू प्लांट खुद से परचेज कर रहे हैं अगर खुद के लिए, तो भी वो लकी ही वर्क करेगा। और अगर आप खुद के लिए नहीं भी परचेज कर रहे हैं, आप उसे किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा है। आप दोनों ही तरीके से अच्छा ही वर्क करेगा। और अगर लकी वर्क के साथ साथ इंडोर प्लांट्स, चाहे जो भी इंडोर प्लांट्स हों, वो हमें हमेशा ही अच्छी ही चीज़ें देते हैं। लाइक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिविटी, पीस, घर में बैलेंसिंग बनाए रखना, तो नमी बनाए रखना, ये सारी चीज़ें जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इवन आउटडोर प्लांट्स होते हैं, और इवन प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ही हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कुछ बातें थी जो बैम्बू प्लांट के बारे में मैंने आपको बताई, आपको अच्छी लगी होंगी। आप कोई सी और प्लांट के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ ओके, टाटा, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।